खुश रहना चाहते हो तो जिंदगी के फैसले परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखा नहीं करते। एक ने शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई कि तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, नई ऊर्जा का, प्रेम का, जीवन की सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उसे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दा इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कुछ की जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आपका आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ध्यान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातों को मानकर जरूरी कामों को टालना बंद मत करो। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी काम करने से रोकेगा। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचें, कार्यों को मोह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो, तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटिए जो उन बातों को अपने भीतर छुपाकर रखने का हौसला रखते हों। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को भी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू गिरने मत देना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। अगर आप सच होने का ढोंग करेंगे तो आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिरेंगे। तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सींचिए। जब तक हम अपने दर्द, गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे, तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। यदि आप हारने की ताकत रखते हैं तो आप जीतने की कला बखूबी जानते हैं। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, बल्कि सही निर्णय व लगातार मेहनत से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो तो आपको हर उन बातों और विचारों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस ये मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरते हैं। इसी को सफेद झूठ बोलना कहते हैं।
इसी सफेद झूठ के चक्कर में लोग वह नहीं कर पाए जो वो कर सकते थे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिस काम को करने के लिए आपका दिल इजाजत दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइएगा जिस काम को आपका दिल करना ही न चाहे। अगर आपसे कोई कहे कि ये काम तुमसे नहीं होगा, तो इसका सीधा साधा मतलब यही हुआ कि इस काम को तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते हो, तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह मुसीबत में ना ला सके। आप डटकर खड़े रहें तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए, सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएंगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर कठिनाइयों में ही जन्म लेता है? अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं, तो वहाँ क्या कोई अवसर पैदा होगा? नहीं ना। तो आज से ही आप ये मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच जो जंग होता है, इसी बीच कठिनाई से अवसर पैदा होता है। यदि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों को भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हो। इसे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। आप समय ना होने का बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी तो वही 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही जितना सफल और महान लोगों को मिलता है। समय का पहिया ये नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज चलो। समय का पहिया कहता है कि मेरे साथ चलो और सफल बनो। यदि एक बार समय चला गया और आपने उसका सही उपयोग नहीं किया, तो समझ लीजिए कि उसको बाद में बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय को बर्बाद ना किया होता, तो आज मैं भी कुछ होता। यदि समय एक बार चला जाता है, तो अफसोस के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहता है। समय आपकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है, जो ईश्वर ने सभी को समान रूप से दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि समय का हर पल आपके लिए एक अवसर है, और आप इस अवसर का फायदा उठाकर कुछ भी अच्छा हासिल कर सकते हो। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकलता है। कुछ दूर टहलते हुए जाता है कि उसे एक गरीब आदमी मिलता है। उसकी हालत बहुत ही खराब थी, फटे पुराने कपड़े, पूरा शरीर गंदगी से लिप्त था। राजा को उस पर दया आ गई। राजा अपने राज्य में ऐसे इंसान को देखकर परेशान हो जाता है कि उसके राज्य में बहुत तकलीफ है। फिर राजा ने एक निर्णय लिया कि उस गरीब के घर में चुपके से कुछ सोने की मोहरें रखवा देगा। उस दिन जब रात होती है, तो राजा अपने गुप्तचर को आदेश देता है कि उस गरीब के घर में सोने की 1000 मोहरें चुपके से रखाओ। और साथ ही राजा ने एक खत दिया। उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूँ, ये सोने की मोहरें तुम्हारे लिए हैं। राजा ये पत्र इसलिए रखवाता है कि गरीब आदमी इतनी सोने की मोहरें देखकर परेशान ना हो जाए। गुप्तचर सोने की मोहरें व पत्र चुपके से गरीब के घर में रख आता है। अब राजा मन ही मन खुश था। उसके राज्य में अब कोई गरीब नहीं है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन राजा को अचानक उस गरीब की याद आती है। राजा अपने गुप्तचर को उसका हालचाल पता करने को कहता है। कुछ समय बाद गुप्तचर वापस आता है और राजा को बताता है कि वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा, मर चुका है। राजा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। राजा ने उसके मरने का कारण पूछा, तो गुप्तचर बोला कि महाराज, वो आदमी कुछ दिन पहले तक बहुत खुश था, सबसे मिलता था, काफी बातें करता था। उसके अंदर काफी बदलाव आ गया था। लोगों ने बताया
कि वो अपने साथ एक पोटली लेकर घूमता था। किसी को पोटली के बारे में कुछ नहीं बताता था, किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता था। लेकिन महाराज पास के गांव में एक दिन किसी काम से गया था तो उसकी वह पोटली कुछ लुटेरों ने चुरा ली। इसके बाद वह बहुत बेचैन रहने लगा, पागलों की तरह बातें करने लगा। लोगों ने बताया कि उसकी हालत पहले से भी खराब रहने लगी। गुप्तचर पूरी बात कहते हुए राजा के सामने वह पोटली पेश करता है जिसमें केवल 800 सोने की मोहरें होती हैं। राजा इन मोहरों को देखकर पहचान जाता है कि ये वही मोहरें थी जो राजा ने उस गरीब के घर में रखवाई थी। परंतु राजा ने तो 1000 मोहरें रखवाई थी और ये तो सिर्फ 800 हैं। राजा समझ जाता है कि वो गरीब आदमी मोहरों की पोटली को लेकर घुमा करता था, जिसके चोरी हो जाने के बाद वो सदमे में चला गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। मुझे पता है कि अब आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि गरीब आदमी पागल था, 8 से मोहरें बची थी, उसे अपना जीवन बेहतर बना सकता था। यही सोच रहे हैं ना आप। लेकिन मैं यही अगर सोने की मोहरें हटाकर वक्त बोल दूं तो जो थोड़ा सा गया है लेकिन ज़्यादा आना अभी बाकी है। मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही समझाना चाहती थी कि जो खराब हो चुका है उसके बारे में सोचकर खुद को बर्बाद मत करो, जो बचा है उसे संवार लो। आशा करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी एक दिन ज़रूर संवार लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।